के तौर पे उस पर कर रहे हैं, बट ये प्लेटफॉर्म एक जने के लिए नहीं है। आप इस संस्था के महामंत्री हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना परिचय दें और जो रमन जी ने बताया तो थोड़ा सा उसको धारा प्रवाह करते हुए और बातों को आम दर्शक तक पहुँचाएं सर। नमस्कार सभी दर्शकों को जो मेरे को देख रहे हैं, हमारी समिति को देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और छोटा सा परिचय दूंगा, मैं तो एक सेवक ही हूँ। अपनी इस समय हमारी जो समिति है पंजाबी एकता समिति गाजियाबाद रजिस्टर्ड है और मैं इसका इस समय महामंत्री हूँ। जब रमन जी ने सब कुछ बता ही दिया है वैसे सब कुछ यहाँ पर, फिर भी मैं दोबारा से बोल देता हूँ। हमारी ये समिति कई वर्षों से काम कर रही है और समाज की सेवा के लिए ही सारे काम करे जाते हैं। इसमें समय भी देना पड़ता है, अपना खूब योगदान देना पड़ता है, मन तन और धन लगाना पड़ता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जितने मेंबर्स बने हुए हैं उन सब का, हमारी कोर टीम का, जो हमारे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ ये कार्य करती है और सदैव करती रहेगी। बाकी जो सामाजिक कार्य है वो तो हम कर ही रहे हैं इतने वर्षों से। रमन जी ने बताया वृक्षारोपण है हमारा, बहुत बड़ी ड्राइव होती है, ये हर साल लगाए जाते हैं पेड़ हमारे। फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं हम लोग। इसके अलावा हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है वो है ये परिचय सम्मेलन जो हर वर्ष होता है और इसमें खूब सारे लोग इसके अंदर अपना आपको एनरोल कराते हैं। बच्चों की अपने ब्रीफ बायोडाटा देते हैं इसके अंदर और हम इसको बड़े स्क्रीन पे अपने सम्मेलन वाले दिन अच्छे से डिस्प्ले करते हैं। पेरेंट्स आते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और प्रभु की कृपा से हर साल 30 से 40 रिश्ते ऑन द स्पॉट लोग बाग एक दूसरे को वहाँ पर पसंद कर लेते हैं। तो ऑन द स्पॉट भी रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आता है और मन को एक सुकून मिलता है कि चलो हम अपने समाज के लिए कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छा है और बढ़िया रहेगा। बाकी बच्चों को सर्दियों में हम लोग वस्त्र वितरण भी करते हैं, जो इस बार भी हमने करा बढ़ चढ़ कर, बल्कि 3-4 बार करा इस बार तो, क्योंकि ठंड इस बार काफ़ी लंबी रही है। तो उसको जरूरत को देखते हुए हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे से जितना अच्छा कार्य बन सके, समाज के लिए जितना अच्छा कर सकें, वो सदैव करते रहेंगे। धन्यवाद। संजीव जी, एक सवाल था मेरा जी। सवाल ये था कि संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण होता है जी। और देखा ये जा रहा है कि एकाकी परिवार को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे स्थिति में आपकी तरफ से जो भी परिवार आपके साथ जुड़ते हैं उनको कुछ ऐसी कुछ प्रेरणा या कुछ बातें आप मैं चाहूँगा कि बताना जरूर चाहेंगे। देखिए हमारा ये समाज के लिए है, ये समाज के लिए है। तो जो भी जना आता है यहाँ पर हमारे यहाँ उन सबका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग ज़्यादातर पंजाबी फैमिली से इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, तो इसलिए हमारा जो नाम है वो भी पंजाबी एकता समिति है। लेकिन केवल यही हम पंजाबी समाज को ही नहीं करते, प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जितने भी और समाज के लोग हैं सबका खुले दिल से स्वागत करते हैं। और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो आगे आएँ, हमारी समिति को ज्वाइन करें और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। थोड़ा थोड़ा समय अगर आप समाज के लिए निकालोगे तो समाज का स्वरूप 100% चेंज आएगा ही आएगा। संजय जी, सवाल मेरा ये था, जो आज की डेट में सामाजिक जो विघटन है आपने देखा होगा, उसमें 2 तरह की फैमिली आजकल रन कर रही है। एक तो बिल्कुल एकाकी परिवार, एक पहले संयुक्त परिवार होता था। तो क्या आप इस रूप में भी कुछ फोकस कर रहे हैं कि संयुक्त परिवार को बढ़ावा दिया जाए? देखिए बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि परिवार एकजुट होकर रहे। उसके लाभ सबको मालूम है, लाभ कई हैं और नुकसान तो मेरे ख्याल से गिने चुने हैं। तो हम तो हमेशा इसी को इनकरेज करते हैं और जब हम अपना परिचय सम्मेलन करते हैं उसके अंदर बताते भी हैं कि भाई अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने भाई बहनों के साथ रहो, प्रेम से रहो और सद्भावना बनाए रखो। तो हर घर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन बड़े दिल से और बड़े दिमाग से काम करेंगे तो भैया सक्सेस होंगे। हमारा घर परिवार बढ़िया होगा, मजबूत होगा, तो हमारा अल्टीमेटली हमारा समाज बढ़िया होगा, फिर हमारा राष्ट्र बढ़िया बनेगा। तो कुल मिला के राष्ट्र ही हमारी प्राथमिकता है। समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। यस सर, ये तो बढ़ावा दिए हमारे नाम में पंजाबी एकता समिति, एकता अपने आप में हमारा नाम है ही। मैं खुद एक बिल्कुल
संयुक्त परिवार में पूरा जीवन उसकी मेरा value आप बीता समझते होंगे है। सर। तो मेरे परिवार में मेरे पूरा भरा पूरा परिवार है हमारे साथ। मेरे फादर, मदर, ताऊ जी, दादाजी, सभी हम एक ही साथ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सर हमेशा चाहते हैं कि वो सभी लोग, क्योंकि उसकी बहुत वैल्यूज़ हैं, इसमें ऐसा नहीं है, उसमें बहुत वैल्यूज़ हैं लाइफ में। और जो प्यार रहता है ये, उसका तो कुछ कहना ही नहीं, मतलब कि एकता में समय जो शक्ति है वो किसी और चीज़ में नहीं हाँ, है। तो आज के बच्चों को शादी के उपरांत जो है एकाकी परिवार छोड़ के संत परिवार में रहना चाहिए। बिल्कुल रहना इससे समझ चाहिए, गया आपने? लेकिन वक्त ऐसा बदला है क्योंकि सबको प्रायोरिटीज, जब मान लो हमारे ही बच्चे कोई हों आगे, अभी तो हमारे सब परिवार संयुक्त परिवार हैं अभी तक, आगे शायद जैसे जैसे उनका काम वक्त और ले जाएगा तो प्रभु की इच्छा पे है। तो हम Priority देनी यही पड़ेगी। हम यही चाहेंगे कि वो संयुक्त उसमें रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें ही प्यार भी है, शक्ति भी है। अशोक जी, आप संस्था के कोषाध्यक्ष हैं। जी जी और बगैर कोष के कुछ भी नहीं होता। जी जी फाउंडेशन है आप। जी। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा एकता समिति से आप कब से जुड़े, एकता समिति की कौन सी ऐसी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, और पंजाबी एकता जो है समाज के लिए और क्या कर रही है जिसे रमन जी ने और संजू कपूर ने हमें नहीं बताया। ऐसा है, मैं अशोक अजमानी, कोषाध्यक्ष पंजाबी एकता समिति। मैं लगभग, मुझे पंजाबी एकता समिति से जुड़े हुए करीब 15 साल हो गए हैं। 15 साल से मैं पंजाबी एकता समिति की सेवा कर रहा हूँ। पहले एज अ मेंबर था और मेरे कार्य को देख के मुझे कोषाध्यक्ष का भार दिया गया। और हमारे जितने भाई लोग हैं, हमारी पंजाबी एकता, नाम ही एकता है, एकता के हिसाब से हम लोगों के साथ जितने भी हमारे मेंबर भाई हैं सब अपना पंजाबी एकता समिति में जितना भी हमारा कोष चाहिए होता है, जितना पैसा देना होता है, जितना हम लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो सब में तन मन धन से तीनों चीज़ों से अपना योगदान देते हैं। और देखो, सारा काम भी बिना कोष के कुछ भी नहीं है। और जो हम कार्य करते हैं उसमें हमारे और जो समाज के हैं पंजाबी भाई, वो भी हमारा साथ देते हैं। और उन सब का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार वो सब योगदान दे रहे हैं, हमारी सारी समिति के भाई लोग दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ अब दे रहे हैं, आगे भी ऐसा देंगे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट कमेंट मैं लेना चाहूँगा रमन जी। जी मैं भैया। चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को और जितने भी आप मेंबर्स हैं उनको आप आमंत्रित करें कि भाई उस दिन जो है 16 अप्रैल के दिन जो है इसको भव्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तक आएँ। तो अपील करें सर आप। मैं देखिए, ये हर घर की समस्या है कि बच्चों हर घर में है, मेरे हैं, आपके हैं, सभी के परिवार हैं, तो बच्चों के आगे रिश्ते भी करने हैं, ये भी हम सब जानते हैं। उसी उद्देश्य से ये काम किया गया है और बहुत चैरिटेबल उस पर किया जाता है। कोई इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट है ही नहीं। ये सब हम लोग जो हमारे समिति के सभी सदस्य हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे साथी हैं, उनसे कंट्रीब्यूशन करके हम ये काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा सभी लोग, पहली तो देखिए हमारी जो प्रायर लेते हैं हम कि पंजाबी बिरादरी की ही ज़्यादा आते हैं। पंजाबी में जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे सिख भाई भी हैं, जैन भाई भी हैं, सभी में पंजाबी बिरादरी होती है, तो वो सभी आते हैं। और हम सबके लिए जो हमसे जुड़ना चाहता है समाज में, उनका मैं स्वागत करता हूं और मैं कहता हूं कि वो आएँ, हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएं, और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और बहुत अच्छे अच्छे रजिस्ट्रेशन आते हैं, ऐसे बच्चों के भी आते हैं जो शायद 2-2 लाख रुपया एक महीने की सैलरी विड्रॉ करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं। और यही नहीं कि सिर्फ गाज़ियाबाद में से आते हैं रिश्ते, हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से भी ऑनलाइन लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। हम उनको ऑनलाइन फैसिलिटी पेमेंट की भी करते हैं और उनको घर तक उनकी बुक भी डिलीवर करवाते हैं। तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी अगर कोई नहीं आ पाता तो दूर बैठे भी हमारे से संपर्क कर सकता है। हमारे नंबर हमारी वेबसाइट पे भी हैं, हमारे फेसबुक के पेज पे भी हैं। हमारी वेबसाइट का है पंजाबी एकता समिति .org और हमारा फेसबुक पे जो पेज है वो पंजाबी एकता समिति गाज़ियाबाद, इस नाम से फेसबुक पे पेज है। वहाँ हम सारे अपने इवेंट्स को अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम। आप वहाँ से हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं, हम तक पहुँच सकते हैं। हम आपको वो सुविधा घर बैठे बैठे दे सर, ये देंगे। सम्मेलन में पूरे गाजियाबाद के लोग आते हैं? गाजियाबाद नहीं के नहीं बाहर? सर, पूरे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया नहीं है, पैन वर्ड है। पैन हमारी समिति जो है पैन इंडिया रजिस्टर्ड है। इट इज़ नॉट कि हम कोई किसी स्टेट के बाउंड्री में नहीं है, हमारा पूरा भारत देश हमारा एरिया है और हमारी समिति भी पैन इंडिया ही रजिस्टर्ड है। तो उसमें हम सभी को फैसिलिटीज़ वहाँ पे देते हैं।
तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अगर आप नहीं इतनी दूर आ सकते तो आप हमसे वहाँ से किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं।